यदां जाडान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विद्यदिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापं दीपः ज्योति नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां दुर्बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। एक पशु के बारे में बताकर अन्य और पशुओं के नाम और परिवेश से जोड़कर शब्द कोश में वृद्धि करने के लिए टीचर ने जो योजना अप्लाई की थी वो बेस्ट थी, ठीक है, क्योंकि उसने सबसे पहले बेसलाइन लिया, पूर्वी ज्ञान को बच्चे के वर्तमान ज्ञान से जोड़ते हुए उसे अधिगम करवाया, ठीक है। उसके बाद में उसने उसका बेसलाइन लिया, उसने उसका स्तर पता चल गया, स्तर पे जाके उसके बच्चे के स्तर पे जाके उसको लर्न करवाया। दूसरा, माहौल के अकॉर्डिंग जैसा वातावरण था उस परिवेश में जाके उस बच्चे को एक प्रश्न बता दो एक बार लाउडली। सर हमने टॉपिक लिखा हुआ है, नहीं दिखा। ओके, प्रश्न ये था कि आपके अनुसार कौन सी दोनों स्थितियों में से कौन सी स्थिति बेहतर थी? प्रश्न तीसरा दो, प्रश्न तीसरा पढ़ो आप। स्थिति दो को जो अधिगम है उसको प्रभावी किस तरीके से बनाया जाए? पहले वाले में ज्यादा प्रभावी रूप से जो अपनाए गए थे तरीके उसको ही अपनाने हैं, द्वितीय वाले में जो नहीं अपनाए गए उसको अपनाने हैं, तो वो प्रभावी हो जाएगी। तो एक एक बिंदु बोल दो दोबारा। हमारा टॉपिक था स्थिति दो में अधिगम को प्रभावी कैसे बनाया जाए। हमारी जो स्थिति पहली थी उसमें अध्यापक द्वारा, गणित के जो अध्यापक था उसने जो तरीके अपनाए वो बहुत शानदार थे। उन्होंने बच्चे का पोर्टफोलियो संधारण किया, वो पूर्ण रूप से किया, और द्वितीय वाले में जो किया था वो आंशिक रूप से किया था। तो हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक बनाया है उसमें हमारे और हिंदी वाला जो अध्यापक है वो अपने अधिगम को किस प्रकार और प्रभावी रूप बना सकता है उसके बारे में लिखा है। सर्वप्रथम अध्यापक को बच्चे का पूर्व ज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चा पूर्व ज्ञान में या पिछली क्लास में क्या लेकर आया है, उसी पर आधारित उसे प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि पूर्व ज्ञान का पहले अध्यापक को नहीं पता तो वो बच्चे को नहीं समझ पाएगा। इसलिए अपनी शैक्षिक योजना बनाए उससे पहले उसको बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों की समान भागीदारी हो, इसके लिए उसे सबसे अच्छा तरीका होता है खेल खेल में पढ़ाना। बच्चा खेल खेल के द्वारा सबसे ज़्यादा गतिविधि अगर बच्चे को कराई जाए, जैसे हम देखते हैं हमारे घर का छोटा बच्चा भी है, अगर उस छोटे से बच्चे को, वैसे तो ये चीज़ प्राथमिक स्तर पर ही चालू हो जानी चाहिए कि हम हमारे बच्चा अगर नर्सरी से लेकर और 5वीं तक के बच्चों में तो विशेष रूप से गतिविधि आधारित हमें हमारा कार्य करवाना चाहिए, परंतु यह बात आगे की क्लास में भी, मतलब 6ठी से लेकर और आगे का जो स्तर है वहाँ पर भी लागू होती है। जैसे हमें हमारे दूसरी स्थिति में हमें हिंदी का सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाना है, तो उसके लिए हमने कुछ गतिविधियाँ ली हैं, जैसे वर्ग पहेली से हमने कहा कि हम वर्ग पहेली के द्वारा बच्चे का शब्द बनाना उसको सिखाएंगे। सांप सीढ़ी का एक गेम खिलाएं हम बच्चों को, और सांप सीढ़ी में हम उनको बच्चों को दिखाएं कि अगर आप सांप के द्वारा खाकर आते हो तो आप अपने विलोम शब्द पर आ जाओगे, और सीढ़ी के द्वारा चढ़ रहे हो तो आप अपने पर्यायवाची पर पहुंच जाओगे। तो इससे बच्चे में उसके प्रति बहुत अधिक जिज्ञासा भी पैदा होती है, बच्चा ज़्यादा उसको सीखने की कोशिश भी करता है। और शामिल करी उसमें ग्रुप एक्टिविटी या छात्र सहभागिता को शामिल किया, क्योंकि जो NEP 2020 है उसमें जो मेन फोकस है वो बाल केंद्रित शिक्षा। तो जो भी आप प्लानिंग बनाएं
उसमें छात्रों की एक्टिविटीज को शामिल